देखो क्या बनाने की विधि पढ़ रहे हैं? हेलो एरिन। हेलो एरिन किसे यहां पे कौन सा चमक रहा है? इधर से यहाँ यहाँ नीचे, ठीक है। हेलो एरिन बनाने की विधि, तो हेलो एरिन किसे कहते हैं? नॉर्मली हेलो एरिन का सबसे बेस्ट एग्जांपल या एकमात्र एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वो होता है बेंजीन के ऊपर एक्स। हेलो एरिन का एक्स का मतलब क्या है? Cl, Br, I या फिर F। मतलब ये क्या क्या बन सकता है? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। हमने दो मेथड देखे थे कल बनाने के, इसको बनाने के। पहला मेथड हमने इधर देखा था बेंजीन द्वारा। बेंजीन का क्या कराया था हमने? हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण बोल लो, क्लोरीन से या हैलोजन से। क्या किया था? एक क्लोरीन बेंजीन के टॉप पर जाएगा तो जाने से पहले यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। ये क्लोरीन यहां पे गया और यहां से एक हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन किसके साथ गया बचे हुए? Cl के साथ। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो एक मेथड हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया था। दूसरा मेथड हमने देखना है फिनॉल द्वारा। फिनॉल का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन? किससे रिएक्शन करवाते थे? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कभी भी PCl5 हो तो मैंने कितने बार बोला, आंसर हमेशा क्या कंफर्म रहेगा? जो भी आंसर होंगे, दो तीन आंसर, उनमें से एक आंसर तो कंफर्म है। PaCl5 है तो PoCl3 आंसर रहेगा ही रहेगा। ये सब आपको ट्रिक्स वगैरह लिखाए हैं पहले का। PO3। सेकंड क्या कॉमन सेंस लगाना है कि हम हेलो एरिन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, मतलब ये बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो आंसर में ये तो आएगा ही आएगा। यहां पे हेलोजन कौन सा यूज हुआ है? Cl यूज हुआ हेलोजन की जगह पे। तो यहां पर एक्चुअल में आएगा क्या? बेंजीन के ऊपर Cl। तो जो बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं वो तो आंसर आना ही आना है। तो आप ये बनाने की विधि पढ़ रहे हो हेलो एरिन, तो यहाँ पे हेलोजन की जगह क्लोरीन यूज किया, इसलिए हमने एक्स की जगह क्लोरीन यूज कर लिया। तो ये तो कॉमन सेंस से हमारे दो आंसर निकल गए। तीसरा आंसर थोड़ी अपनी मेहनत से निकालना है, एलिमिनेट करना है, बस चीजें देखना है क्या चीजें हमने यूज किया ही नहीं है। देखो हमने इधर भी बेंजीन यूज कर लिया, इधर भी बेंजीन यूज कर लिया, इधर भी फास्फोरस है उधर भी यूज कर लिया, इधर भी ऑक्सीजन यूज कर लिया उधर भी ऑक्सीजन यूज कर लिया। इधर 5 क्लोरीन है और इधर कितने क्लोरीन यूज किए? 3 और 1 4, मतलब कितने क्लोरीन बचे हैं? और आल्सो इधर हाइड्रोजन यूज किया, लेकिन उधर अभी तक हाइड्रोजन हमने यूज नहीं किया। तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो क्या बन गया? HCl। ये दो आपका बन गया, मतलब ये दो रिएक्शन से आपने क्या बना लिया? हेलो एरिन। तीसरा मेथड आज से आप करोगे, तीसरा उसको कहते हैं रिएक्शन को बोरोडिन हुंसडिकर अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट का नाम है, बोरोडिन हुंसडिकर अभिक्रिया, ठीक है। बोरोलिन नहीं है, और बोरोडिन ना भी बोलो तो ये इससे फेमस है। हुंसडिकर अभिक्रिया। अगेन ये एक मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। हुंसडिगर मेथड में क्या होता है पहले देख लो, है एकदम सिंपल सा, नाम आपको थोड़ा पटांग लग रहा होगा, एकदम सिंपल सा है। इसमें ये लेते हैं अभिकारक बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लिया जाता है COOAG। देखो ये लिया जाता है उसमें अभिकारक। अब इतना क्यों हाजिर हो? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाना है? हुंसडिकर अभिक्रिया में इसमें इसकी रिएक्शन करवाना है आपको, सिंपल सा दिया है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीनीकरण किया हुआ है हमने।
Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। उपस्थिति भी होती है इसकी, उपस्थिति हम देख लेंगे कैसे कर सकते हो इसको। सोचो जरा, हैलोजन दिख रहा है रिएक्शन में, हैलोजन के लिए क्या तरीका बताया मैंने? कौन सा हैलोजन दिख रहा है यहाँ पे? Br दिख रहा है। तो हैलोजन के लिए मैंने आपको कितने बार बता दिया कि कभी भी हैलोजन हो, यहाँ पे हम हैलोजन की जगह कौन मिल रहा है? Br। सबसे पहले किसके साथ? सोडियम पोटेशियम। वो नहीं मिल रहा है तो, वो भी नहीं मिल रहा है तो, और वो भी नहीं मिल रहा हो तो जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जो बचा उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास Ag भी तो है, जो बच गया उसके साथ। अब देखो हैलोजन, हमें यहाँ हैलोजन है हमारे पास, दो हैलोजन है, हमें पहले एक का इंतजाम करना है फिर दूसरे का कर लेंगे। हैलोजन सबसे पहले सोडियम पोटेशियम को ढूंढता है। यहाँ सोडियम पोटेशियम है रिएक्शन में? नहीं है। अब किसको ढूंढेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भी अलग से नहीं दिख रहा है आपको कहीं। हाइड्रोजन है इसमें छुपे हुए बहुत सारे हाइड्रोजन, लेकिन वो तब निकलेंगे जब इससे पहले कुछ जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद अलग से एल्किल दिख रहा है, आर। आर का मतलब CH3, C2H5, C3H1 कहीं दिख रहा है? जब ये तीनों ही नहीं है तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। तो यहां पर वो हेल्प करेगा आपका Ag। Ag का मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के लिए कहते हैं हम Ag। ठीक है, उसका एक्चुअल मतलब होता है अर्जेंटीट। अर्जेंटेट या अर्जेंटीटो, अर्जेंटीट, दो तीन नाम से हम बोलते हैं। अर्जेंटेट याद रखो, अर्जेंटेट नॉर्मली उसको कहते हैं सिल्वर, Ag। तो Br के साथ कौन निकल गया? AgBr। तब आपका क्या निकल गया इधर? AgBr। नेक्स्ट चीज याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में जहां पे भी COO आपको साथ पे दिखे, स्पेशली आपको कहीं पे भी एसिटिक एसिड जैसा कोई चीज आएगा, एसिड आएगा बनाने के लिए, वहां पे COO दिखेगा साथ में आपको। तो 90% केस में तो ये होता है कि जहां COO दिखता है वहां CO को लेकर के अलग कर लो। एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है? तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन से क्या बनता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो AgBr के साथ अलग हो गया और COO अलग हुआ तो क्या निकल गया? CO2 गैस। ये अलग हो गया। बच क्या गया? बेंजीन यूज किया अभी तक हमने, बेंजीन बच गया है। CO यूज किया CO2 का, हाँ कर दिया है। Ag यूज किया, Ag कर लिया है। Br यूज किया, दो में से एक यूज कर लिया है, एक Br बचा है। तो बचा क्या है? बेंजीन और Br। जहां से ये सब निकल जाएंगे वहां पर कौन आके जुड़ जाएगा? ये Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये Br जुड़ेगा यहां पर आके। एक चीज ध्यान देना, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में चल रहा हो कि कोई चीज बेंजीन से जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन तो निकलना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। वो इसलिए नहीं निकलेगा हाइड्रोजन क्योंकि ये जगह पहले भी खाली नहीं था। इस जगह पे पहले भी COOAg था। जो जगह पहले से खाली हो, जैसे इसके आसपास जितने भी हिस्से हैं, 6 में से 5 कार्बन है, वो सब खाली है। इसके साथ पहले से कुछ नहीं जुड़ा है। तो अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे कहीं से जुड़ता है किसी कार्बन से, तो जुड़ने से पहले उसको क्या निकालना पड़ता? हाइड्रोजन। लेकिन इस जगह पे जब पहले से कुछ हो तब वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। ठीक है, सपोज वो समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सपोज कर लो कि जैसे कि ये पहले से क्लोरोबेंजीन है, सपोज दैट Cl है, और मैं किसी तरह से यहाँ से OH जोड़ रहा हूँ, OH यहाँ जोड़ रहा हूँ। जब चीजें पहले से यहाँ पर हो तो Cl हटेगा, OH आएगा। तो बस Cl का जगह OH ने लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। जबकि अदर कोई कंपाउंड हो Cl, वो इसकी जगह पे ना आके यहाँ पर जुड़े, किसी भी हिस्से में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी जुड़े, तो जुड़ने से पहले क्या निकालेगा? एक H। ठीक है, क्योंकि COAg पहले से वहाँ था, पहले से जगह खाली नहीं था, इसलिए Br जुड़ेगा तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। सिंपल सा ये रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन होता है आपकी हीट की उपस्थिति में और CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और हीट को, उष्मा को हम केमिस्ट्री में दिखाते हैं किस चिन्ह से? ये त्रिभुज, ट्राइंगल, या फिर उसको क्या पढ़ते हैं एक्चुअल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा।
डेल्टा कहीं पे भी दिखे, ये त्रिभुज कहीं पे भी दिखे, मतलब यहाँ पे हीट दिया गया है अच्छा खासा। तो ये है आपका बोरोडिन हुंसडिकर अभिक्रिया, या फिर शॉर्टकट में बोलो हुंसडिकर अभिक्रिया, सिंपल है। COOAg की रिएक्शन Br2 के साथ कराया, AgBr अलग, CO2 अलग, जो बच गए सब एक साथ। क्या बच गया एक्चुअल में यहाँ पे क्या बचा हुआ था हमारा, बेंजीन और Br, ठीक है, बता लिया ना, ठीक है। किसी ने पूछा नहीं नाम, फिर भी बता देता हूँ। इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, ब्रोमो बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन बन गया। इसको क्या कहोगे, Ag का मतलब मैंने क्या बताया, सिल्वर। और जब COO हो बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन को तो बेंजीन, और COO हो और COO के साथ कुछ हो तो उसे O8 जोड़ते हैं, O8 नाम होगा सिल्वर बेंजीन प्लस O8, तो सिल्वर बेंजोएट, याद रखना सिल्वर बेंजोएट। इसमें कोई वो नहीं करना है, मैं लिख देता हूँ नाम, इतना रटना नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री में एक ही बार आ रहा है, वन एंड ओनली, पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार आएगा। आप रिवीजन करते जाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। सिल्वर बेंजोएट, नाम याद ना हो कोई टेंशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट नाम होंगे वो मैं पहले ही बता दिया करूंगा। सिल्वर बेंजोएट, ये क्या है आपका, ब्रोमो बेंजीन, सिल्वर बेंजोएट और ब्रोमो बेंजीन। ये मेथड समझ में आ गया। चौथा तरीका देखो, औद्योगिक निर्माण की विधि। इस विधि को कहते हैं राष्ट्रिक मेथड, राष्ट्रिक मेथड इसको कहते हैं। इसमें क्या यूज हुआ है, हाँ इसमें भी यही वर्ड यूज हुआ है, औद्योगिक निर्माण की विधि। किसकी औद्योगिक निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन वगैरह, औद्योगिकरण, या औद्योगिक निर्माण की विधि लिखो, या औद्योगिकरण, या फिर इस विधि को क्या कहते हैं, राष्ट्रिक मेथड। देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही उसको बता दूंगा। राष्ट्रिक मेथड मेरा काम है पढ़ाना, सिलेबस का हिस्सा है, आपको इसको ज्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, ठीक है। हुंसडिकर मेथड हो सकता है कभी पूछ दे आपसे, ये अभी तक तो नहीं दिखा मुझे बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसका टेंशन नहीं लेना है क्या है, ये सिंपल सा चीज, बस बैलेंस करने का गेम है। क्या बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, क्या बनाना है हम इस मेथड में, हेलोएरिन, ठीक है। स्पेशली हेलोएरिन में हम हर जगह क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ही बना रहे हैं या ब्रोमो बेंजीन बना रहे हैं, तो इसमें आप बेंजीन का यूज करोगे। बेंजीन क्या होता है, क्या फॉर्मूला है बेंजीन का, C6, इसकी रिएक्शन करवानी है HCl और ऑक्सीजन के साथ। बेंजीन का रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस के साथ, और आपका आ जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। वो आपका काम है कि आप किसको कैसे बैलेंस करोगे, क्या बन गया, क्योंकि सब में हम यही बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, हेलोएरिन। यहाँ पे अगर हेलोजन क्लोरीन है तो आंसर क्लोरोबेंजीन ही आना है, तो कंफर्म है। क्या बन सकता है अब यहाँ से, एक और चीज बता रहा हूं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमने एक और चीज निकाल लिया, जल, H2O। अब बैलेंस करते रहो इसको, कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में मैंने बार बार एक ही चीज समझाया, जो सबसे ज्यादा हो मात्रा में पहले उसको बैलेंस कर लिया करो। तो लेफ्ट साइड सबसे ज्यादा कौन है, कितने हैं, जबकि उधर ऑक्सीजन कितने हैं, उधर एक ही है। तो बैलेंस करने के लिए उधर किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दिया बैलेंस करने के लिए, 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितना है, जबकि इधर एक ही हाइड्रोजन है। अब इसको कैसे मैनेज करोगे, HCl को कैसे मैनेज कर सकते हो आप, कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 4, ठीक है, करते हैं उसको भी मैनेज। मैं फिलहाल 2 ही जोड़ रहा हूं, समझ में आएगा क्यों। अब देखो ऑक्सीजन हम मैनेज करके बैठ चुके थे, हाइड्रोजन उधर 4 है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 और हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा समय के साथ। देखो जब ये क्लोरीन इससे जुड़ रहा होगा तब एक क्या निकलेगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है ना बेंजीन से, पहले देखो बेंजीन खाली था, इस पे कुछ भी नहीं जुड़ा था, लेकिन अब क्या जुड़ा है, क्लोरीन। इसका मतलब है
जब ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ा होगा तो वहां से क्या निकला होगा, हाइड्रोजन जरूर निकला होगा, ठीक है। और अगर हम Cl को बैलेंस करें तो यहाँ कितने Cl हैं, 2, जबकि यहाँ कितने Cl हैं। तो आप Cl बैलेंस करने के चक्कर में क्या करोगे, 2 Cl हो गया इधर और 2 Cl, बेंजीन कितने हो गए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। हाइड्रोजन बैलेंस हुआ अभी भी, देखो जब आपने 2 Cl इसके ऊपर डाला होगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी निकला होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस साइड, हमें सीधा ये आंसर में दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हुआ होगा, ये जब 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़े होंगे, एक क्लोरीन ये और एक और अलग से, तब एक एक हाइड्रोजन निकला होगा, तो 2 हाइड्रोजन वो हो गए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन वो और 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन, और बाकी 4 हाइड्रोजन उधर। आपको अगर घर पे जाके कंफ्यूजन हो तो बस ये याद रखना, इधर 2 हाइड्रोजन कम हमें इसलिए दिख रहा है कि वो 2 हाइड्रोजन किस पे है, इस बेंजीन पे है, वो तब निकलेगा तब क्लोरीन उस पे जुड़ेगा। इसको समझाने का एक ही तरीका है, मुझे इसका स्ट्रक्चर देना होगा, और एक ही नहीं, मुझे इसके कितने स्ट्रक्चर देने होंगे, 2। सपोज ये ऐसा है, हमें पता है बेंजीन ऐसा होता है, हर कोने पे क्या चिपके होते हैं, एक एक कार्बन और हाइड्रोजन। ये हो गया बेंजीन, और बेंजीन में क्या जोड़ रहे हैं हम, HCl जोड़ रहे हैं सपोज। O2 तो चलो बैलेंस है, O2 पे हमें टेंशन नहीं था, मुझे ये समझाना था ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, या पूरा ही रिएक्शन कर देते हैं। हो गया, कितने HCl लेने पड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहा हूं मैं, कितने HCl लेना पड़ा, 2 HCl लेना पड़ा, तो दोनों HCl मैं अलग अलग कर देता हूं। कितनी बेंजीन की जरूरत पड़ रही है, 2 बेंजीन की जरूरत पड़ रही है, तो इधर भी 2 बेंजीन मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक कार्बन, ये आपके 6 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6। देखो मैंने सारी चीजें अलग करके लिख दी है, 2 बेंजीन थे, दोनों बेंजीन अलग अलग लिख दिए, 2 HCl थे, दोनों HCl अलग अलग लिख दिए। अब समझाना आसान हो जाएगा थोड़ा। देखो हुआ क्या था, एक क्लोरीन यहां पे जुड़ा होगा जब, तो जुड़ने से पहले उसने क्या निकाला होगा, एक यहां से हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन यहां से जुड़ा होगा, ये वाला यहां पे, तो इसने यहां से क्या निकाला होगा, हाइड्रोजन। इस लेवल पे आकर के देखो यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन हो गए, मतलब इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, 1 2 3 4, ये हो गया आपका, और एक एक कोने पे क्या, एक एक हाइड्रोजन। मैं बस हाइड्रोजन बैलेंस करना समझा रहा हूँ कि कैसे ये हाइड्रोजन बैलेंस, इसकी जगह पे क्या है ऊपर, क्लोरीन, और ये स्ट्रक्चर कितने बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है आपका, तो मैं इसको सीधा 2 कर देता हूँ, प्लस 2H2O। अब इस लेवल पे आकर देखो आप इजीली बैलेंस कर लोगे। अब मैं समझाता हूँ, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ना ये अंदर छुपे हुए हाइड्रोजन आपको दिख ही नहीं रहे, नीचे वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएंगे। ऊपर वाला स्ट्रक्चर 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 मिनट के लिए ये स्ट्रक्चर भूल जाओ आप, वैसे ही भूल गए मिटाते ही, याद तो वैसे भी नहीं होगा। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों साइड सेम ही दिखेंगे आपको। पहले बेंजीन के हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर और 6, 2 बेंजीन है तो 6 6 कितने हाइड्रोजन हुए, 12, एक हाइड्रोजन इधर 13 और एक हाइड्रोजन इधर 14, तो लेफ्ट साइड टोटल कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। राइट साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 2 से गुणा है तो एक्चुअल में कितने हुए, 10, और 2 दूना 4, तो 14, तो इधर भी 14 उधर भी 14, इट मीन्स आपका हाइड्रोजन बैलेंस है। उस वाले स्ट्रक्चर से आपको दिखेगा ही नहीं कि वो 2 हाइड्रोजन गए कहाँ, उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये थे, ये एक्चुअल में दिखता नहीं है रिएक्शन में कहीं, लेकिन ये निकलता है, ठीक है। मेरे को ये इतना बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि ये हाइड्रोजन पता ही नहीं चल रहा था कि गए कहाँ। एक्चुअल में ये सिंपल सा बेंजीन था, इतना करने के बजाय हम सिंपल बेंजीन बना सकते हैं, 2 था
किससे रिएक्शन थी? HCl। दो अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 2HCl। किससे रिएक्शन थी? ऑक्सीजन के साथ। फिर दो बेंजीन लेने के बजाय, क्लोरोबेंजीन है, उसके बजाय हमने शॉर्टकट में ऐसे किया, क्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या निकल गया? 2H2O। वही चीज है, बट इस तरह से देखोगे आप शॉर्टकट मेथड में तो आपको लगेगा कि हाइड्रोजन बैलेंस ही नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? बस 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और यहाँ कितने दिख रहे हैं? 4। तो बाकी बचे हुए 2 कहाँ गए? बाकी बचे हुए 2 इस बेंजीन के अंदर है पहले से ही, ठीक है, ये छुपा हुआ है बेंजीन के अंदर पहले से। पहले बताया कि ये मेथड बस आया है आपके स्टेप में, औद्योगिक निर्माण की विधि, बट आज तक एग्जाम में मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने क्या पता कभी देखा हो, मैंने तो इतने सालों में नहीं देखा। तो मेरा समझने का मतलब समझ जाया करो, हिंट देने का मतलब। अब मैं ओपनली तो नहीं बोल सकता हूँ कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है घर जाके रिवीजन करने की, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए पढ़ लेना इसको। समझदार को इशारा काफी होता है, हिंट एक ही बार मिलता है, ठीक है। बाकी इसमें मेन मेथड आपके पास यही 2-3 है जो कि इजी मेथड है। उतार लो इसको ऊपर वाला, बस राष्ट्रिक मेथड। ये आपका क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि है। अगर मैं सब पे बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, तो तुम बोलोगे बस इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ा दिया करो, फिर बाकी छोड़ दो। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की लिस्ट मैं खुद ही बना के दे दूंगा, सब रखे हुए हैं मेरे पास। पहली दिन दे दिया तो तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे, रटने लगोगे बैठ के, समझने की कोशिश ही नहीं करना है तुम्हें। फिर हो गया। देखो मैं क्या कह रहा था, जो उतार रहा है उतार लो। आपको पूरी केमिस्ट्री ना, एक्चुअल फैक्ट तो ये है, पूरी केमिस्ट्री से 25 से 26 रिएक्शंस के बीच ही घूमती है। जो मैंने रिएक्शंस अभी तक करवाए हैं, आपने जो भी किया, इसको सबको लेके रटना नहीं है बैठ करके। समय के साथ आपको खुद ही पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। और शॉर्टकट में बोलूं तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट वही है जो आपको नेम रिएक्शंस दिख रहे हैं, जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वो है जो ऐसे है, हैलोजनीकरण, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, ठीक है, या फिर सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, ये सब टाइप के करण को हटा दो तो बाकी जितने भी नेम रिएक्शंस है, करण वाले तो इंपॉर्टेंट है ही है, नेम रिएक्शन जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा नहीं आएंगे आपके पास। जितने भी नेम रिएक्शंस है सब रिपीट होगा। पहले चैप्टर में जो पढ़ोगे फिर दूसरे चैप्टर में आपको बहुत सारे रिएक्शंस रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। बाकी मेरे पास ये 2 आपके पास रिएक्शंस की पूरी एक लिस्ट है। एक्चुअल में आपको 3 मिलेंगी, पूरा सिलेबस खत्म होते होते आपके पास ऐसे 3 है। आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत मैंने किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की लिस्ट है, ये 2 है, और तीसरा आपका जो है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरे में थोड़ा डाउट भी था सर सिलेबस का कितना कटा है कितना कुछ नहीं, इस बार क्लियर हो जाएगा। तो एक ऐसा समझो कि एक और लिस्ट आएगा, उसमें 10 रिएक्शन या 12 रिएक्शन ऐड होंगे। ये हो गया। ये आपकी थी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां, जिसमें से इसका टेंशन नहीं लेना है, ये बस लिख दिया अपनी कॉपी में, फर्स्ट और लास्ट आपने देखा। आपको घर पे जाके थोड़ा देखना, तो ये 2-3 देख लेना है, इसमें भी समय नहीं लगेगा देखने में। अब इसके बाद है, जब बनाने की विधि पढ़ लेते हैं तो क्या पढ़ते हैं फिर? सिलेबस हम किस हिसाब से चल रहे हैं? किसी भी सिलेबस को मैंने पहले दिन ही बताया था, हम पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? है उसका नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। नामकरण हमने कल पढ़ लिया था। कौन सा नियम पढ़ा था हमने कल? ओम प्रकाश का नियम, आर्थो, मेटा, पैरा, ये दोनों हो चुके हैं। तीसरा हमने पढ़ा बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या विरचन की विधि, बनाने की विधि, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया 4 रिएक्शन में। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पढ़ेगी तो मैं कभी बीच में कभी आ भी गया कुछ तो मैं बता दूंगा अलग से। इसके अलावा क्या आता है? इसके बाद आता है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद आता है आपके पास रासायनिक वाला इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इन सब में से सबसे ज़्यादा रासायनिक गुणधर्म। और उसके बाद जब सब हो जाए तो आखिरकार जो पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। पिछले चैप्टर में तो हमने अच्छे से यूज पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म का पढ़ा, सबसे ज़्यादा उसी का यूज पूछा जाता है, DDT का पढ़ा।
तो आपने ये सब चीज खत्म कर दिया, इंट्रोडक्शन आपने खत्म कर दिया। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, इंट्रोडक्शन बस आपको ये था कि आपको क्या बनाना है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, हेलोएरिन, बस ये बनाना है। ये भी आपने कल देख लिया। प्रिपरेशन आपकी ये 4 दिख रहे हैं सामने, इतना ही बस पढ़ना है। भौतिक गुण अभी पढ़ना है, भौतिक गुण नहीं हुआ है, इसको अभी पढ़ना है, और रासायनिक गुण, ठीक है। अब भौतिक हो गया तो आज ही रासायनिक भी पढ़ लेंगे। हेडिंग लिखो जरा। हेलोएरिन, हेलोएरिन, एरीन। हेलोएरिन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हेलोएरिन है जिसको बार बार हम यूज कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शंस में आपको क्या दिखेंगे? क्लोरोबेंजीन ही दिखेगा। तो हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म, के भौतिक गुणधर्म, के भौतिक गुणधर्म, गुणधर्म या गुण भी लिख सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन और हेलोएरिन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हो गया? हो गया? बताओ भौतिक गुणधर्म में हम क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में? भौतिक गुणधर्म का मतलब जिसको हम देख करके या सूंघ करके पता लगा सके, जो गुण। किसी चीज का भौतिक गुणधर्म बता सकते हो जो अभी तुम्हारे पास हो? कोई भी भौतिक गुणधर्म बता दो, कुछ भी दो जो तुम्हारे पास है। पेन दे दो। इस पेन का भौतिक गुण क्या है सबसे पहला? अच्छा, सबसे पहले भौतिक गुण होगा इसकी किस अवस्था में है? ठोस है, तरल है, गैस है? गैस है, ठोस है ना। तो पहला भौतिक गुण क्या है? ये ठोस अवस्था में है, ठीक है, ये ठोस अवस्था में है। सेकंड भौतिक गुण क्या है? इसका स्मेल कैसा होगा, ठीक है। सेकंड में आता है उसका गंध वगैरह। अब आपके पेन से खुशबू आ रही होगी तो सुगंधित होगा, और बदबू आ रही होगी तो फिर वो क्या होगा? बदबूदार होगा, जो भी होगा। उसके बाद इसका रंग क्या है? डिपेंड करता है किस कलर का पेन है ये, वो उसका रंग होगा, मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? और एक चीज होती है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको उबालेंगे तो नहीं हम बैठ के। क्वथनांक का मतलब होता है कि ये किस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट कर देगा, भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्वथनांक। इसके अलावा एक और चीज होता है भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत कि क्या ये जल में विलय है या अविलय। इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा? पेन को, मैं इंक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेन को जल में डालेंगे तो घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो ये किस में विलय होगा? ये जल में अगर अविलय है तो फिर ये किस चीज में विलय हो सकता है? अब ये इसकी बात की बातें हो सकता है इसको किसी एसिड में डालेंगे तो एसिड इसको पूरा क्या कर देगा? घोल देगा प्लास्टिक को। तो यही चीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम उसकी रंग की बात करते हैं, उसकी स्मेल की बात करते हैं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक मतलब किस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट हुआ उसकी बात करते हैं, उसकी जल में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि किस जल में घुल रहा है कि नहीं। अगर जल में घुल रहा है तो ठीक, जल में नहीं घुल रहा है तो किस चीज़ के साथ घुलेगा, हम उसकी बात करेंगे। यही सब है बस फिजिकल प्रॉपर्टी। अगेन यही चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। ये बस सिलेबस, हर चैप्टर में आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आएंगी हर चीज़ के, बस वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट हेलोएरिन वाला, हेलो एल्केन वाला पढ़ा चुका हूँ मैं इससे पहले, और इसके बाद आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत हम एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे और एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। एल्डिहाइड का भी इंपॉर्टेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी समझो। सबसे पहले हम क्या सोचे? इसका रंग। किसकी बात करें? क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन का रंग कैसा होता है? क्लोरोबेंजीन कलरलेस होता है, याद रखना। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है? कलरलेस। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम इसको? रंगहीन। कोई रंगहीन चीज का एग्जांपल? पानी। पानी को जिस भी बोतल में डालो वो उसी शेप में आ जाएगा, उसी रंग में आ जाएगा। नीले बोतल में डालोगे नीला, सफेद में डालोगे तो सफेद, ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में डालोगे तो ट्रांसपेरेंट। तो इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन। क्लोरोबेंजीन का सुगंध कैसा होता है या गंध? इसका गंध होता है प्लीजेंट, इसको कहते हैं प्लीजेंट स्मेल, मतलब सुगंधित। कैसा गंध होता है? सुगंधित। ठीक है, तो रंग इसका रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, सुगंधित होता है। अब किसकी बात करें? अब क्या रह गया? क्वथनांक। हाँ, एकता कपूर के शो में आना चाहिए उसको। क्वथनांक इसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है बनने के लिए। मैं आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बता रहा हूँ, लगभग 132 डिग्री से 135 डिग्री टेम्परेचर पे ये उबलना स्टार्ट करता है। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है 132 एग्जैक्ट, याद है तो लिख देना, वरना लिखना अधिक होता है इसका क्वथनांक, अत्यधिक होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? याद रखना, और किसी चीज़ का क्वथनांक याद हो चाहे ना हो, पानी का याद रखना। जो आपका पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना स्टार्ट होता है? उबलना स्टार्ट होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका पानी से भी ज़्यादा है, 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या होता है? ये जल में विलय होगा, अविलय होगा? ये जो जल में अविलय होता है, जल में अविलय, अविलय का मतलब कोई एग्जांपल है जो जल में अविलय का आप दे सकते हो? पानी में तेल डाला है कभी? तेल घुल जाता है पानी में? नहीं। तेल को पानी में डालोगे तो तेल और पानी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। या फिर पेट्रोल में कभी पानी डाला है? पेट्रोल में पानी नहीं, पानी में पेट्रोल डाला होगा। मिट्टी तेल में कुछ करके देखा है ऐसा? तेल वगैरह एक साथ नहीं होता है, वो अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या है? जल में अविलय है। वैसे क्लोरोबेंजीन को पानी में डालोगे ना तो क्लोरोबेंजीन अलग हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन थोड़ा भारी होता है, इसलिए जो भारी होगा वो कहाँ बैठेगा? नीचे। और जल कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तेल और पानी में कौन भारी होता है? कैसे पता? क्योंकि पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर आ जाता है। ठीक है, और नारियल का जमा हुआ तेल हुआ तो वो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। रंग रंगहीन, गंध सुगंधित, क्वथनांक उच्च होता है, पानी से अधिक होता है 125 डिग्री सेल्सियस के करीब। किस चीज में घुलता है? जल में तो नहीं घुलता है, ये जल में अविलय है, तो घुलेगा किस चीज में? नॉर्मली ये घुलते हैं वसा में, और आपका ये घुलता है ईथर में। ठीक है, ईथर और वसा, कोई भी चीज जो घुले ना नॉर्मल जल में, वो इन चीजों में घुल जाता है। किन चीजों में घुल जाता है? और सबसे इजीली घुल जाता है जो किसी चीज में ना घुले, वो घुल जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अल्कोहल में घुल ही जाता है। तो अगर ये जल में अविलय है तो किस में विलय है? ये अल्कोहल व ईथर में। ये क्या है? लिखो, लिख दिया हेडिंग, इसको पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट लिखाओ रंग, रंग, रंग में लिखो रंगहीन। अच्छा, ये क्या होता होगा? ठोस, द्रव, गैस, क्या होता होगा? ये द्रव रूप में होता है। ठीक है, लिक्विड रूप में होता है। तो आपने अभी तक क्या लिखा? जो भी लिखाओ इसमें एक लाइन ये भी ऐड कर देना, अवस्था। ये किस अवस्था में होती है? ये पाई जाती है लिक्विड अवस्था में, द्रव में। अवस्था हो गया द्रव। क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सेम उतार लो, ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है आगे।